अब एक और टाइप का प्रॉब्लम्स थोड़ा कॉमन होता है मोस्टली जेईई में, तो आप देख लो, जिसको भी बोलते हैं रेल प्रॉब्लम्स। एक वैरायटी होता है प्रॉब्लम का जिसको भी बोलते हैं रेल प्रॉब्लम्स, तो उसको क्विकली देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको एक रेल रोड दिया रहेगा, रेल रोड यदि मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से एक रोड यहाँ है, ऐसी ये रेल रहेगी। ठीक है, और ये कनेक्टेड है एक सर्किट से, कनेक्टेड नहीं है सर्किट से, मतलब ऑटोमेटिकली कनेक्टेड मैं कर देता हूँ सर्किट से। इसको मैंने कनेक्ट किया एक रेसिस्टेंस से और एक बैटरी से, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बन जाता है। फिर मैं स्मॉल आर देता हूँ, और इसकी रेसिस्टेंस 0 है, इसकी भी 0 है, और यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ एक कंडक्टिंग रॉड, ओके, जो कि मूव कर सकता है, फ्री टू मूव। फ्री टू मूव क्यों फ्री टू मूव? यहाँ पे फ्रिक्शन भी 0 है, तो कभी कभी फ्रिक्शन भी, अब मैं यहाँ पे 0 ले रहा हूँ, दोनों डिफरेंट वैरायटी के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। किसी प्रॉब्लम में आपको फ्रिक्शन दे देगा और किसी प्रॉब्लम में रेसिस्टेंस दे देगा, किसी प्रॉब्लम में दोनों दे देगा, तो उन सबको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, और एक और डेटा दिया हुआ है आपको, इसकी रेसिस्टेंस दी हुई है 8 ओम। इस वायर का जो रॉड हमने रखा है, तो ये क्या करेगा, इस रेल पे ये मूव करेगा। अब किस लिए मूव करेगा आप सोच सकते हो। इसको हमने प्लेस किया है एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे प्रेजेंट है, ये रीजन है हमारा, ये पूरे रेल वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इधर नहीं है, लेफ्ट साइड में नहीं है। आप समझ सकते हो, इसको एज्यूम कर लो इनफाइनाइट रेल है, और यहां पे इसको रिलीज किया गया, रिलीज्ड। तो आप गेस कर सकते हो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां पे। कोई एनीबडी? क्वेश्चन गेस करना भी एक तरह से क्वेश्चन ही है। कैन यू गेस व्हाट कैन बी आस्क्ड? क्या पूछा जा सकता है? हमने इसको रिलीज किया, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे? करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, राइट, करंट आई फ्लो करेगा यहां से भी। यस, कुछ लोगों को पता है वेलोसिटी, हाँ, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो फाइंड, वेरी गुड। तो आपने ऐसा क्वेश्चन कभी देखा है क्या? पहले देख रखा है, फिर आपने सोचा है अभी? अच्छा, एचसीवी में देख, हाँ, एचसीवी में मिल जाएगा ऐसा प्रॉब्लम। ओके, सॉल्व करो सब लोग। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मैंने इसको रिलीज किया, इसलिए इसकी इनिशियल स्पीड 0 है। लेकिन अब जैसे जैसे ये मूव करेगा, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ऑब्वियसली अब जब मूव करेगा तो ऑब्वियसली कोई एक्सलेटिंग फोर्स तो लगेगा ही, ऑब्वियसली यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स की वजह से ये मूव करना स्टार्ट होगा, और जब मूव करेगा तो आपको एक जनरल टाइम टी पे इसकी वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सब लोगों को? सॉल्व करो इसको एवरीबॉडी। तो फर्स्ट पार्ट में आपकी स्मॉल आर की वैल्यू 0 है और म्यू की वैल्यू 0 है, मतलब ये इसको मैं क्या बोल दूं, आर डैश की वैल्यू 0 है और म्यू की वैल्यू 0 है। ठीक है, जो रेल वायर है, जो रेल रोड है, उसकी कोई रेसिस्टेंस नहीं है और कुछ फ्रिक्शन नहीं है,
चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ सब लोग, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है आप लोगों को। तो पहले इस पर हम निकालते हैं फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। अब ध्यान से देखोगे फोर्स जो लगेगा इस पे राइट डायरेक्शन में लगेगा, ओके। और फोर्स की वैल्यू जो होगी वो बी नॉट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बी नॉट। सो बी नॉट आई हमारा कांस्टेंट होगा और इनटू इसकी लेंथ भी मैंने नहीं दिया, लोगों ने पूछा नहीं लेंथ, ओके। इसकी लेंथ एल दी हुई थी, तो बी आई एल ये फोर्स लगेगा इस पे, ठीक है। अब देख लो मैग्नीट्यूड यहाँ पे बी नॉट का कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आई की वैल्यू आप निकाल सकते हो v डिवाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर, और लेंथ भी इसका कांस्टेंट है, तो हम इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स बाई मास, और मास भी मैंने नहीं दिया था, मास इसका m मान के चलो। तो एक्सेलरेशन हम dv बाई dt लिख सकते हैं, और दैट इक्वल्स टू फोर्स इज बी नॉट आई एल बाई एम। बस इंटीग्रेट कर दो, तो dv इक्वल्स टू बी नॉट आई एल बाई एम इंटू डी टी, 0 टू v 0 टू t, तो v की वैल्यू आ गई। नॉर्मल स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, बी नॉट आई एल बाई एम इंटू टी, ये आंसर है। क्लियर है सब लोगों को? एनी डाउट? यस नो में बता दो, क्लियर है तो क्विकली हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, इसका मैं अब सेकेंड पार्ट पूछता हूं। इसका सेकेंड पार्ट है सेम चीज आप निकालो। इफ म्यू की वैल्यू मैंने दे दिया, म्यू ही दे दिया, ठीक। म्यू की वैल्यू म्यू है, म्यू नॉट है, म्यू की वैल्यू म्यू नॉट है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये मूव ना करे डिपेंडिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, सही है? पॉसिबल है ना? सब लोग बताओ। यस, यू कैन यूज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, नॉट एन इशू। सेम ही हुआ है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हम यूज कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना इस केस में, यदि मैंने म्यू नॉट दिया है कि तो ये ना मूव करे, तो मैं सेकेंड क्वेश्चन ये पूछ लेता हूं। सेकेंड क्वेश्चन पूछने का एक दूसरा तरीका होगा। सेकेंड पार्ट, गिवन म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट, फाइंड आई मिनिमम सच दैट rod starts moving। क्वेश्चन क्लियर है सब लोगों को? आई थिंक इस तरह से क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि आई मिनिमम निकालो जिससे रॉड मूव करने लगे। सॉल्व कर लो एवरीवन, सिंपल है। दो फोर्सेस को बस आपको इक्वेट कर देना है फ्री बॉडी डायग्राम बना के। तो अब देख सकते हो कि हम इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, फोर्स और काइनेमेटिक्स का। तो काफी सिंपल है, जब ये स्टार्ट्स मूव करने लगे तो इस केस में क्या होगा, इसको फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट एम जी। तो म्यू नॉट एम जी को किसके बराबर कर दोगे, बी नॉट आई एल को, आई एल के। तो इस पे जो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस तरह से फोर्स आएगा। ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स है और ये फ्रिक्शनल फोर्स है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो म्यू नॉट एम जी इक्वल्स टू बी नॉट आई मिनिमम इंटू एल। तो आई मिनिमम की वैल्यू आ गई, कितना सिंपल है देख लो, म्यू नॉट एम जी बाई बी नॉट एल। डाउट है तो बोलो मेरे को, यदि कुछ कंफ्यूजन आपको लग रहा है तो यू कैन डिस्कस विथ मी।
ऐसे हम बोल सकते हैं क्या कि फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी इक्वल टू द करंट। सो करंट की वैल्यू ये होनी चाहिए म्यू नॉट एम जी बाई बी नॉट इंटू एल। क्लियर एवरीवन? एनी कंफ्यूजन एनीवन? ठीक है, ये तो सिंपल था। अब इसमें एक थर्ड प्रॉब्लम मैं ये देता हूं कि सपोज मैग्नेटिक फील्ड मैं चेंज कर दूं, अपोजिट डायरेक्शन में दे दूं। मतलब बहुत वैरायटी के वैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब क्वेश्चन की कमी नहीं है, वो बनाने के ऊपर है। तो मैंने बस एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट दे दिया, अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उसको आपको कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पे मैंने दे दिया म्यू नॉट, रेजिस्टेंस भी दे दूं क्या? ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं रॉड देता हूँ, इसकी रेजिस्टेंस आर ओ में, और इसको मैंने वी नॉट से इसको रिलीज किया, मतलब छोड़ दिया वी नॉट से, और मैग्नेटिक फील्ड मैंने अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। समझ रहे हो? बी नॉट है और ये कनेक्टेड है सर्किट से ऐसे, स्मॉल आर और वी। आपसे ये पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड वी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सॉल्व कर दो इसको क्विकली सब लोग। इसकी मास एम है, लेंथ एल है, ये रॉड है हमारा लीनियर रॉड। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे सब लोग? इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेसिस्टेंस आर ओम? क्योंकि करंट रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ना, ठीक है ना? जैसे करंट यहां फ्लो करेगा वो इसके रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? V डिवाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर। अब इस आई के कारण इस पे हाँ वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होगी, क्योंकि फोर्स इस पे बैक डायरेक्शन में इस समय लगेगा, तो ये रिटार्डेशन होगा। तो आप एक्सेलरेशन लिख सकते हो, फोर्स भी इधर लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, दोनों फोर्स लेफ्ट साइड में ही लग रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी F प्लस स्मॉल f बाई m। ठीक है, तो फोर्स कांस्टेंट होगा ना, कांस्टेंट होगा, यस। तो बी नॉट, चलो ये बी नॉट दिया हुआ है, बी नॉट इंटू आई इंटू एल प्लस म्यू नॉट एम जी डिवाइड बाई एम, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन एक्सेलरेशन अपोजिट है, तो v क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू यू वी नॉट माइनस ए टी, हमारा फाइनल आंसर आ गया। v इक्वल्स टू वी नॉट माइनस बी नॉट आई एल प्लस म्यू नॉट एम जी बाई एम इंटू टी, वेयर आई की वैल्यू भी डाल दो, काफ़ी बड़ा एक्सप्रेशन आ जाएगा। आई की वैल्यू डाल दोगे यहाँ पे तो कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा। कोई डाउट है किसी को? एनीबडी? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी सर। सर एक्सक्यूज मी। हाँ टेल मी मैं सुन रहा हूँ, आप बोलो। थोड़ी देर के बाद तो हाँ सर थोड़ी देर के बाद वो रिटर्न आ जाएगा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी ना? हाँ अपोजिट होगी और रिटर्न आ जाएगा। तो ये हम एज्यूम करते हैं कि जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो, दिस एक्सप्रेशन, थोड़ी देर के बाद जब ये t से t नॉट तक है, वेयर t नॉट इज द टाइम व्हेन दिस इज ओके। हाँ बोलो।
आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही है। आप चैट से बोल दो जो पूछना क्योंकि है। सर थोड़ी देर के बाद तो वेलोसिटी फिर इधर आ जाएगी, इधर मूव कर, लेफ्ट साइड मूव कर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फ्रिक्शन फिर अपोजिट हो जाएगा। हाँ यही होगा। यहाँ पे कुछ देर के बाद ये वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी और फिर वापस ये इधर रिटर्न होने लगेगा, इसकी इनिशियल स्पीड जीरो हो जाएगी और फ्रिक्शन अपोजिट में लगने लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स इधर लगने लगेगा। ठीक है, तो ये वापस यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ ये वापस जाके कितने देर के बाद रिटर्न आएगा, ये पूछा जा सकता है। आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल। तो एक तरह से वही हो गया, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया। फिर रिटर्न कैसे आएगा, रिटर्न आएगा समझ में आ गया, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा ही लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अब ऐसा आप यहाँ पे ये सोच सकते हो कि क्या होगा यदि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से कम होगी, तो क्या होगा। यदि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू, द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से कम होगी, तब क्या होगा। तब वो स्टॉप हो जाने के बाद फिर वो मूव नहीं करेगा, फिर यहीं पे वो रुक जाएगा। तो प्रॉब्लम बहुत बनाए जा सकते हैं। आपको बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्या करना है। ठीक है, कैसा ही प्रॉब्लम्स आ सकता है। ठीक है, स्पेशली जेई में तो हर एक साल नए टाइप के प्रॉब्लम्स ही आते हैं, मगर कॉन्सेप्ट सेम होता है। ऐसा नहीं कि आप ये प्रैक्टिस कर लो और इसी में से एग्जैक्टली सेम डेटा पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है।